जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सीना चीर दिया। देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गया। फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। बलिदान तुम्हारा ए देश कभी नहीं भूल पाएगा। याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा। देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए। फिर से वीर भारत माँ के तेरे शहीद हो गए। आंखें अभी भी दरवाजे पर राह तक रही होगी। वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होगी। उस माँ को अब ये कौन जाकर समझाएगा। तू सो जा माँ, तेरा लाल लौट कर कभी नहीं आएगा। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गया। फिर से वीर भारत माँ तेरा शहीद हो गया। हमारे देश के शहीद जवानों को सत सत नमन, जिन्होंने अपने देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। हमारे प्यारे भारत देश के उन माताओं को भी सत सत नमन, जिन्होंने ऐसे पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया जिसने अपने देश के लिए सब कुछ लुटा दिया। 16 नवंबर 2020 को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के पार से पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवान ऋषिकेश जोंदले का महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित उनके पैतृक गांव में पूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सैकड़ों लोगों ने उनके सम्मान में नारे लगाए थे। उनके परिजनों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी थी। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में LOC के पार से पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए जवान का पार्थिव शरीर भारतीय वायुसेना के विमान से पुणे लाया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से उनके पैतृक निवास स्थान पर पहुंचाया गया। ऋषिकेश के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान भावुक गांव वालों ने भारत माता की जय और ऋषिकेश अमर रहे के नारे लगाए। जवान का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वीर बलिदानी ऋषिकेश वर्ष 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद के पिता रामचंद्र जोंदले ने बताया कि उनका बेटा लॉकडाउन लगने से पहले छुट्टी पर घर आया था। ऋषिकेश 1 अप्रैल 2020 को छुट्टी पर घर आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह 1 जून को ड्यूटी पर वापस पहुंचे। रामचंद्र ने बताया कि ऋषिकेश ने अंतिम बार अपनी मां से फोन पर बात की थी। तो दोस्तों, वीर बलिदानी ऋषिकेश जी की ये कुर्बानी ये देश कभी नहीं भूल सकता। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।